आज मैं आपको बैटल रॉयल के न्यू रैंक सीजन के लिए कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बताने वाला हूँ जिनका यूज करके आप लोग कम से कम हेल्थ के साथ भी शॉर्ट रेंज के अंदर एक दो बंदों को अकेले निपटा सकते हो। और एक कॉम्बिनेशन तो ऐसा है भाई जिसका यूज करके आप लोग हर गोली से एनिमी को 100+ का डैमेज दे सकते हो, वो भी विदाउट एनी रिकॉइल। क्या बात कर रहे हैं? अब जो बंदे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उनको बता दूं कि भाई मैं ऐसी वर्किंग कॉम्बिनेशंस लाता रहता हूं जिनको यूज करके मेरे जो ऑडियंस है वो खुद मुझे बताते हैं, तो आप लोग भी डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हो। और आज के जो कॉम्बिनेशंस होने वाले हैं ना भाई, ये स्पेशली न्यू रैंक सीजन के लिए होने वाला है, यानी कि हाँ, इसको आप लोग हार्ड लॉबी के अंदर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद इन कॉम्बिनेशंस को भाई एलीट मास्टर के 5 स्टार पे रख रिकॉर्ड किया है, जहां पर भाई ऑलमोस्ट हर मैच के अंदर न्यू रैंक सीजन जैसी लॉबी आती है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं हमारे पहले कॉम्बिनेशन की तरफ, जो कि होने वाला है सर्वाइवल प्लस किल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है एंड्रू प्लस जे बीब्स की एबिलिटी को। जैसे कि भाई इस कॉम्बिनेशन का नाम है सर्वाइवल प्लस किल कॉम्बिनेशन, मतलब कि इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग सर्वाइव भी कर सकते हो और किल्स भी निकाल सकते हो, जिसके लिए भाई डिफेंस इज द बेस्ट ऑप्शन। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, इसको आप लोग आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके डिटेल में जान सकते हो, जहां पर मैंने डिफेंसिव और अटैकिंग कॉम्बिनेशन को कंपेयर कर रखा है, जिससे कि आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि भाई सर्वाइव करने के लिए और किल करने के लिए डिफेंस कितना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो भाई देखो, हाई डिफेंस के होने से आपके ऊपर डैमेज कम पड़ता है, जिससे कि एनिमी जब आपको डैमेज देता है तो वहां पर आपके ऊपर डैमेज कम पड़ता है, लेकिन जब आप एनिमी के ऊपर डैमेज देते हो तो वहां पर उसके ऊपर नॉर्मली डैमेज पड़ता है, जिससे कि आप तो सर्वाइव कर जाते हो लेकिन वो नहीं कर पाता। और इस डिफेंस को थोड़ा और बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको अगले स्लॉट के अंदर रखना है लुकेटा की एबिलिटी को, जिससे कि आप अपने एचपी को 45 तक इंक्रीज कर सकते हो। साथ में अगर आपके पास वेस्ट एनलार्जर या फिर वेस्ट एचपी बूस्टर होता है तो आप लोग लिटरली भाई अपने एचपी को 265 तक लेकर जा सकते हो। मतलब कि इस कॉम्बिनेशन का यूज करने से एक तो भाई आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा, ऊपर से भाई आपका एचपी भी इतना ज्यादा रहेगा, तो भाई आपको मार पाना एनिमी के लिए 1v1 में तो पॉसिबल होगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर एक बंदा गाड़ी लेकर आता है जिसको आते ही भाई काफी गंदा डैमेज करता है, लेकिन ये भी मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, और भाई यहाँ पर मैं सिर्फ 48 के हेल्थ से बचता हूँ। मतलब यहाँ पर सोचकर देखो भाई, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा हेल्थ ना होता और डिफेंस ना होता तो क्या यहाँ पर मैं बच पाता? नहीं बच पाता भाई, सिंपल सी बात। लेकिन क्योंकि भाई यहाँ पर मेरे पास इतना खतरनाक डिफेंस था, तो यहाँ पर मैं ना सिर्फ बचता हूँ बल्कि अपने आप को हील भी करता हूँ, और तब तक भाई बंदा गाड़ी लेकर भाग जाता है। लेकिन जैसे ही बंदा फिर से शॉर्ट रेंज के अंदर आता है तो भाई इस बार इसको मैं बॉडी और हेडशॉट दोनों मार देता हूँ और खत्म करके भाई मैच को 12 किल के साथ बूया कर लेता हूँ। भाई यहाँ पर अगर आपने एक चीज ध्यान से नोटिस किया हो तो भाई जब मैं फाइट कर रहा था तो भाई वहां पर मेरा जो एचपी था ना वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो रहा था, जो कि इसलिए हो रहा था क्योंकि लास्ट स्लॉट के अंदर मैंने के कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज किया था। इसके एबिलिटी को यूज करके आप लोग ऐसे ही फाइट करते करते अपना जो एचपी है उसको तो रिकवर कर ही सकते हो, साथ में भाई इससे आप लोग जोन सर्वाइव भी कर सकते हो। मतलब कि कभी अगर आपको जरूरत पड़े कि भाई आपको जोन के अंदर सर्वाइव करना पड़ जाए तो वो भी आप लोग काफी इजीली कर पाओगे। और जैसा आपको मैंने दिखाया और बताया कि भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके 1v1 में तो कोई आपको आसानी से नहीं हरा पाएगा, लेकिन क्योंकि भाई आपको इसके अंदर इतना बढ़िया डिफेंस और साथ में एचपी रिकवर एबिलिटी भी मिल जाता है, तो इससे आप लोग अकेले 1v2 1v3 भी हैंडल कर सकते हो। लाइक यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भाई ब्रिज के नीचे से 2 बंदे आ रहे होते हैं जिनके ऊपर भाई मैं जोन के अंदर घुसकर ही रस मार देता हूँ, और जाते ही भाई एक बंदे को काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन ये वॉल लगा लेता है, जिसको मैं नारुतो इवेंट के मुक्के से डाउन तो कर देता हूँ, लेकिन भाई उसी टाइम पे उसका दूसरा टीममेट भी आ जाता है, जिसको भी भाई मैं काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन भाई इसके पास थीवा होता है तो अपने टीममेट को 1 सेकंड के अंदर रिवाइव भी दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से MP5 से वॉल फोड़ता हूँ और वॉल फोड़ते एक बंदे को डैमेज करता हूँ, एक बंदे को डाउन भी करता हूँ, लेकिन जब तक मैं पीछे घूमकर जाता हूँ तब तक भाई वो नारुतो के इंजेक्शन से रिवाइव भी हो जाता है। इसके बाद हालांकि यहाँ पर मैं एक बंदे को डाउन कर देता हूँ, लेकिन भाई इसको भी मैं काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ, जिसके बाद यहाँ पर मैं सिर्फ 13 के एचपी से बचता हूँ, तो मैं जल्दी से के कैरेक्टर की एबिलिटी ऑन कर लेता हूँ। इसके बाद ये अपने आप को हील कर रहा होता है, जो कि भाई मेरे को ड्रैकी से पता चल जाता है, जिसके बाद मेरी टीममेट इसको काफी इजीली मार देती है। तो ऐसे ही भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग जोन के अंदर फाइट करके भी काफी इजीली फाइट्स निकाल सकते हो, और ना सिर्फ 1v1 बल्कि 1v2 1v3 भी निकाल सकते हो। और बाकी जैसा आपको मैंने बताया कि भाई कॉम्बिनेशन के साथ मैंने ड्रैकी पैड को यूज किया था, जिसको आप लोग भी यूज कर सकते हो, जिससे कि कोई भी बंदा अगर आपके सामने मेडिकेट करेगा तो उसका लोकेशन आपको पता चल जाएगा, जिससे कि आप उसके ऊपर अटैक करके उसको काफी इजीली फिनिश कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया। सो हाँ, अगर आपको न्यू रैंक सीजन के लिए ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिससे कि आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट करो या फिर शॉर्ट रेंज फाइट करो, जोन के अंदर फाइट करो या फिर जोन के बाहर फाइट करो, कहीं भी आपको दिक्कत ना आए, तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन सिर्फ आपके लिए होने वाला है। बाकी यार आप बताना कमेंट के अंदर कि भाई न्यू रैंक सीजन के अंदर आप कौन सा रोल प्ले करने वाले हो, मतलब सर्वाइव करने वाले हो, रश करने वाले हो, या फिर लॉन्ग रेंज से स्नाइपिंग या फिर सपोर्टिंग रोल प्ले करने वाले हो, और उसके लिए कॉम्बिनेशन कौन सा यूज करने वाले हो, जिससे कि आपके कॉम्बिनेशन के ऊपर भी मैं वीडियो बना पाऊं। और हाँ, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर यूजफुल लग रहा है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना, और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो भाई ऐसे और भी 100% वर्किंग और कैरेक्टर रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, चाहो तो भाई वीडियो को आप लोग हाइप भी कर सकते हो, जिससे कि भाई वीडियो चलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, तो भाई गरीब का थोड़ा भला भी हो जाएगा, तो देख लेना यार। सो अब जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है भाई, ये होने वाला है स्पीड रश प्लस डैमेज कॉम्बिनेशन। मतलब कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको रश
डॉज करने के लिए स्पीड भी मिलेगा और डैमेज भी मिलेगा। इसके लिए भाई यहाँ पर आपको यूज करना है सबसे पहले ऑस्कर के एबिलिटी को, साथ में अगले स्लॉट के अंदर आपको रखना है हयातो के एबिलिटी को। अब यहाँ पर देखो आपको स्पीड के लिए ऑस्कर के एबिलिटी मिल जाता है और साथ ही में डैमेज के लिए यहाँ पर आपको हयातो का एबिलिटी मिल जाता है, जिससे कि जितना आपका एचपी कम होगा उतने आपका डैमेज ज्यादा पड़ेगा। जिनके कॉम्बिनेशन को यूज करने से भाई आप लोग कम एचपी के होने के बावजूद भी काफी इजीली ऐसे 1v1 1v2 आसानी से निकाल सकते हो। इसका एग्जांपल आपको मैंने ये वाला पहले ही दिखा दिया था। एक और एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई मैं ऊपर आके लूट कर रहा होता, लेकिन एक बंदा भाई पता नहीं कहां से आता है, आते मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, जिसको रिटर्न फायर में मैं भी काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन ये बंदा भाई मकड़ी छोड़ देता है। इसके बाद जैसे ये बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है उसी टाइम में मैं ऑस्कर के एबिलिटी को यूज करता हूँ और उसी के डैमेज से भाई ये बंदा डाउन हो जाता है। तो हाँ भाई, ऑस्कर के एबिलिटी को यूज करने से ना सिर्फ आपको स्पीड मिलता है, बल्कि उसके एबिलिटी को यूज करके आप लोग एनिमी का वॉल भी फोड़ सकते हो और ऐसे मकड़ी वाले को भी टैकल कर सकते हो। बाकी इस कॉम्बिनेशन के अंदर भाई अभी भी 2 स्लॉट्स खाली है, जिसके अंदर आपको यूज करना है एंटोनियो और फोर्ड के एबिलिटी को, जहां पर जो एंटोनियो है वो आपको एक्स्ट्रा एचपी प्रोवाइड करेगा और जो फोर्ड है वो आपका 40 एचपी रिकवर करेगा, जिनको मिलाकर इनडायरेक्टली आपको 60 एक्स्ट्रा एचपी मिल जाएगा, जो कि फाइटिंग सिचुएशंस के अंदर भाई काफी जरूरी हो जाता है। क्योंकि भाई एक तो यहाँ पर आपके पास एचपी ज्यादा रहता है, ऊपर से जैसे आपको डैमेज पड़ता है तुरंत आपका जो एचपी है वो रिकवर हो जाता है। इससे आपको कॉन्फिडेंस तो मिलता है, ये साथ में फाइट निकालने में भी काफी आसानी होती है। कि भाई यहाँ पर आपको पता है कि भाई आपके पास एनिमी से ज्यादा एचपी है, तो भाई आपके पास अलग से ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिससे कि भाई जब तक एनिमी आपको पूरा लाल नंबर ना मारे तब तक आपको वो नहीं मार पाएगा। जिससे कि भले आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट करो या फिर लॉन्ग रेंज फाइट करो, दोनों ही फाइट्स निकालना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो भाई, नीचे बस के पीछे बंदा होता है जो कि पहले मेरे को डैमेज करता है, लेकिन मुझे पता है कि भाई मेरे पास एचपी ज्यादा है, तो मैं ओपन में निकलकर इसको काफी इजीली हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ। और बाकी स्पेशली शॉर्ट रेंज के लिए तो भाई यहाँ पर आपको ऑस्कर और हयातो का एबिलिटी मिल ही जाता है, जिससे कि भाई आप लोग ऐसे ही शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर एनिमीज का वॉल फोड़कर अपने हाई डैमेज का यूज करके उसको काफी इजीली डाउन एंड फिनिश कर सकते हो। हाँ, अगर आप लोग भी एक रशर हो, आपको स्पीड भी चाहिए, डैमेज भी चाहिए, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप लोग एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो, क्योंकि भाई इसको आजकल ई स्पोर्ट्स के अंदर भी काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है। बाकी याद से भाई पेट के अंदर रॉकी पेट को रखना, जिससे कि जो ऑस्कर की एबिलिटी है वो जल्दी चार्ज हो जाएगा, जिससे कि आप इसके एबिलिटी को ज्यादा बार यूज कर पाओगे। सो अब जो हमारा अगला और आखिरी कॉम्बिनेशन है ये होने वाला है भाई डैमेज प्लस नो रिकॉइल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है मोको प्लस मारो के एबिलिटी को। अब देखो यहाँ पर आपको डैमेज के लिए मारो का एबिलिटी मिल जाता है, जो कि बेसिकली लॉन्ग रेंज के लिए होने वाला है, लेकिन साथ में आपको यहाँ पर जो मोको का एबिलिटी मिलता है ना, उससे इसका जो पावर है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि विदाउट मोको अगर आप लोग मारो के एबिलिटी को यूज करते हो तो वहां पर आपका जो डैमेज है वो सिर्फ 25% बढ़ता है, लेकिन अगर आप लोग साथ में मोको को भी रख लोगे तो आपका जो डैमेज है वो 30% बढ़ जाता है। मतलब कि अगर आप लोग एनिमी को 100 का डैमेज दोगे तो भाई मोको और मारो के होने से आपका जो डैमेज है वो 130 का बढ़ेगा। और जो आपको मैंने स्टार्टिंग में क्लिप दिखाया था ना कि भाई हर बुलेट से आप लोग 100 प्लस का डैमेज दे सकते हो, वो बेसिकली यही वाला कॉम्बिनेशन है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। तो यहाँ पर भाई नीचे एक बंदा होता है जिसके ऊपर जब मैं डैमेज करता हूँ तो भाई 116 104 का डैमेज पड़ता है और ये 2 ही गोली में खत्म हो जाता है। लेकिन इतने डैमेज के लिए ऑब्वियसली आपको मार्क्समैन राइफल या फिर स्नाइपर्स का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप लोग राइफल्स का यूज करोगे तो उससे भी आप लोग 30 से लेकर 60 तक का डैमेज मेंटेन कर सकते हो, जो कि गन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी यहाँ पर लास्ट के 2 स्लॉट्स के अंदर आपको डीबी और स्काइलर के एबिलिटी को रखना है, जहां पर जो डीबी है वो आपका रिकॉइल कंट्रोल करेगा, जिससे कि आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट्स भी निकाल सकते हो, और साथ में जब भी आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट करोगे तो वहां पर जो गन्स रिकॉइल ज्यादा करते हैं, जैसे कि AK हो गया, तो ये भी रिकॉइल कम करेंगे। और वहीं जो स्काइलर है भाई वो आज के टाइम पे ई स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो अगर आप लोग भी इसको यूज करोगे, साथ में आपके पास मोको का एबिलिटी भी रहेगा, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा आप लोग यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर जब मैं जोन की तरफ मूव कर रहा होता हूँ, सामने मुझे 2 बंदे दिखते हैं, जिसमें से एक बंदे को मैं 92 और 134 के डैमेज से डाउन करता हूँ, और दूसरे बंदे को भी यहाँ पर 105 और 80 रन का डैमेज पड़ जाता है। लेकिन ये बंदा भाई आते अपने आपको वॉल से पैक करके अपने टीममेट को रिवाइव कर देता है, जिसके बाद क्योंकि मुझे उसका लोकेशन पता होता है मोको की वजह से, तो उसके ऊपर मैं स्काइलर के बीम को छोड़ता हूँ और भाई वॉल फूटते देखो उसको मैं तुरंत डाउन कर देता हूँ। इसके बाद मैं उनके ग्लू वॉल के ऊपर FGL फेंकता हूँ, जिससे कि उनको डैमेज पड़ता है, और बाकी यहाँ पर एक गोली में ACT से मार देता हूँ। इन दोनों को मैं अकेले हैंडल कर लेता हूँ। ऐसे ही भाई लॉन्ग रेंज फाइट हो या फिर शॉर्ट रेंज फाइट हो, अगर आपके पास स्काइलर की एबिलिटी होगा तो आप लोग एनिमीज को एकदम से सरप्राइज कर सकते हो, और क्योंकि भाई आपके पास DB की एबिलिटी होगा तो उसके ऊपर जब आप लोग फायरिंग करोगे तो वहां पर हर एक गोली एनिमी को हिट होगा, तो वहां पर उसके पास बचने का कोई चारा ही नहीं होगा। तो अगर आपको रैंक पुश करने के लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिससे कि आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट भी निकाल पाओ और शॉर्ट रेंज फाइट भी निकाल पाओ, और वहां पर एनिमीज को आप लोग सरप्राइज भी कर पाओ, तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। इसके अंदर पेट के अंदर आप लोग रॉकी या फिर ड्रैकी को रख सकते हो। अगर आपको स्काइलर की एबिलिटी जल्दी चार्ज करना है तो रॉकी रख लेना, और वहीं अगर आपको मेडिकेट करते हुए एनिमी का लोकेशन पता करना है तो ड्रैकी को रख लेना। सो ये थे भाई बैटल रॉयल के न्यू रैंक सीजन के लिए 3 सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन, जिनको लेकर अगर आप लोग खेलोगे और न्यू रैंक सीजन में रैंक पुश करोगे तो आपको रैंक पुश करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बाकी इसके अलावा अगर आपको और भी हाई डैमेज वाले कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है तो आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, और वहीं अगर आपको बैटल रॉयल के और भी कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है तो उसके लिए आप लोग राइट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।